कॉलेज का फर्स्ट डे है तेई का और वो जस्ट कॉलेज में एंटर हुई है और सारी आंखें उसको घूर रही है। इतनी खूबसूरत लड़की किसी ने भी आज तक नहीं देखी है। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उसको घूर रही है कि इतनी खूबसूरत कौन है ये लड़की। फिर ताई चलने लगती है और किसी से टकरा जाती है और वो गिर जाती है। उसके हाथ पे थोड़ा चोट भी लग जाती है। आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओह नो, तुम्हारी हाथ से तो खून निकल रही है। चलो मैं तुम्हें ऑफिस का फर्स्ट एड रूम पे ले जाती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। अरे नहीं, मेरी वजह से हुई है ना। चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। थैंक यू। चलो फिर वो लड़की तेई को लेके फर्स्ट एड रूम पे जाती है। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस बोलिए। आप थोड़ा उसको ड्रेसिंग कर देंगे, उसके हाथों पे चोट लगी। हाँ श्योर। तुम बुरा मत मानना मेरी वजह से। नहीं कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ताई है। और तुम्हारा? मेरा नाम लिज़ा है। मुझसे मिलकर बहुत अच्छी लगी। हाँ मुझे भी। दोनों बातें कर ही रही थी तभी एक टॉल हैंडसम बॉय वहाँ पे आता है। हे यू, जल्दी से मेरे हाथ का ड्रेसिंग करो। इस लड़के का बात सुनते ही और एक स्टाफ आता है और जल्दी से उसको ड्रेसिंग करने लगता है। ये है जियन जंगकुक। ये एक प्ले बॉय है और इसके डैड कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसके कारण ये बहुत अकड़ू है और पैसों का घमंड है। जंगकुक कॉलेज में स्टूडेंट को बुली करता है और अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। और आज भी ऐसे ही हुआ। किसी स्टूडेंट ने उसके खिलाफ 2 लफ्ज़ बोल दी और उसके कीमत चुकानी पड़ी। जंगकुक उसके बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा और इसी वजह से जंगकुक के हाथ पे चोट लगी है और वो इसलिए ड्रेसिंग करवाने आई है ड्रेसिंग रूम। ये कितना हैंडसम है। वाह, इसकी आँखें, इसकी नोज, इसकी गाल और इसके होठ के नीचे जो तिल है उस पर तुम्हें दिला गया है। कितना खूबसूरत है ये लड़का। कौन है ये? ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। तेई जब ये सब सोच ही रही थी तभी वो स्टाफ उसके हाथ पे एंटीसेप्टिक लगाती है, जिसके कारण तेई चिल्ला के उठती है और वो आंखें बंद कर लेती है। उसी टाइम जंगकुक उसकी तरफ देखती है। जंगकुक तेई को देखता है और वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। हॉट आइटम कौन है? अच्छी है इसका फिगर, इसकी आँखें, इसकी होठ, इसकी सब कुछ। OMG, मैंने तो इतना हसीन ना कहीं पे नहीं देखी। कौन है ये? कब? इसके पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। मेरे को ये सब सोच रहा था, उसी टाइम उसका कॉल आ जाता है और वो अपना कॉल उठाता है और उसी टाइम तेई का फर्स्ट एड भी हो जाता है और वो स्टाफ तेई को जाने के लिए बोलता है। मिस आपका हो गया है। थैंक यू। फिर लिज़ा और ताई वहाँ से चला जाता है। उनको फ़ोन रखता है और देखता है कि तेई वहाँ पे नहीं है। अरे ये लड़की कहाँ गई? कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें ढूंढ लूँगा माय डॉल। वैसे तुम कौन से ईयर में हो? मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ और आज मेरा पहला क्लास है। मैं भी फर्स्ट ईयर में। वैसे तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट? मैं तो बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। रियली? मैं भी बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। मतलब कि हम दोनों क्लासमेट हैं। हाँ चलो एक साथ क्लास में जाते हैं। हाँ चलो, फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं। चलो तेई लंच कर लेते हैं। हाँ चलो, फिर दोनों कैंटीन एरिया में जाते हैं। तेई तुम क्या लेना चाहोगी? तुम जो चाहे ऑर्डर कर लो। मैं कुछ भी खा लूँगी। ठीक है। फिर लिज़ा खाना ऑर्डर करती है। तेई जंगकुक को ढूंढ रही थी तभी लिज़ा की आंखें उस पर जाती है। तेई तुम क्या किसी को ढूंढ रही हो? नहीं, बस मैं कैंटीन देख रही थी। अच्छा, मुझे लगा तुम किसी को ढूंढ रही हो। नहीं। अच्छा ठीक है, चलो खाना आ गया, चलो खा लेते हैं। ओके। फिर दोनों खाना खाते हैं और ऐसे ही तेई का फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाता है और फिर वो घर पे चला जाता है। मॉम डैड, आप दोनों को पता है मैं ना आज एक लड़के से मिली। वो ना बहुत ही हैंडसम है। मुझे लगता है ना, मुझे ना उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। मॉम डैड, काश आप दोनों होते। मैं ना बहुत अकेली फील करती हूँ मॉम डैड। आप दोनों क्यों चले गए मुझे छोड़ के? मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ मॉम डैड। मैं आप दोनों का सपना पूरा करूँगा। जो आप दोनों चाहते थे मैं हूँ, मैं वही बनूँगी। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों जहाँ पे भी हो अच्छी रहना। ओके मॉम डैड, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम पे जाना है। ठीक है, बाय। फिर तेई अपने काम पे चली जाती है। तेई कॉलेज जगह हर जगह जंगकुक को ढूंढता है और वो जंगकुक की यूनियन रूम पे पाता है और वो चुपके से जंगकुक को देखने लगती है। पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा नाम सुनने में और मैं तुझे फ्रेंडशिप भी करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ? मुझे कैसा अजीब सा हो रहा है। मैंने इससे पहले किसी के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं किया। मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। फ्रेंडशिप कैसे करते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। नहीं, मैं ना इससे फ्रेंडशिप नहीं करूँगा, दूर से इसको देखूँगा, यही अच्छा होगा।
फिर ते कुछ टाइम देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ते तू किसी को ढूंढ रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस कैंटीन देख रही थी। हाँ, पिछले दिन भी ऐसे ही बोला कि कैंटीन देख रही थी। हाँ, मैं कैंटीन ही देख रही हूँ। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। फिर दोनों खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं। कॉलेज खत्म हो जाती है, फिर लीजा अपने घर चली जाती है और देख जाती है मेरे रूम के बाहर, और फिर वो बाहर से ही जंकुक को देखते हैं और थोड़ा स्माइल करते हैं और थोड़ी देर बाद वो भी चला आता है। ऐसे ही 2 हफ्ता बीत जाता है और तेई रोज सुबह और कॉलेज छुट्टी होने के बाद जंकुक को देखता है, लेकिन वो कभी भी जंकुक से बात नहीं करता है। तेई चुपके से जंकुक को देख ही रही थी, तभी ली जंगसुक उसको देखता है और उसको नोटिस करता है। जंकुक, हाँ बता। मैं ना कुछ दिनों से ही, मतलब कि बहुत दिनों से देख रही हूँ, एक लड़की रोज यूनियन रूम के बाहर से तुझको स्टॉक करती है। हाँ वो तो मुझे भी पता है। हाँ मुझे पता है। हाँ शायद वो तुझ पे इंटरेस्ट है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अप्रोच करे, लेकिन वो आता ही नहीं है। तो तू जाना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अप्रोच करे, और इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो खुद आके मेरे पास आए और मुझसे बात करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शाय है, वो शर्माती है। हाँ वो तो हो सकती है, हो सकती नहीं, वो ऐसे ही है। तो फिर तू क्या ये इतना अच्छा खाना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा खाना है और मैं उसे खा के ही रहूँगा। तो फिर अच्छा सुन, लीजा तेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। तो एक काम कर, लीजा को बोल आज रात पार्टी पे इसको लेके आने का, ठीक है? तो श्योर है? हाँ श्योर है। लीजा को ले आएगा, फिर बाकी मैं संभालूंगा। ठीक है चलो बॉस, देखते हैं। हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद कई बार से चला जाता है। लीजा माय बेबी, तुम कहाँ हो? मैं तो क्लास पे हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बेबी, प्लीज तुम आओ। ओके तो मैं आ आती हूँ। आते ही मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? ओके। फिर लीजा जंगसुक के पास आता है। बेबी लीजा, लव यू लीजा। हाँ ली, मैं भी तू। अच्छा ठीक है, लेकिन आजकल तुम मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते हो बेबी। कहाँ, मैं तुमसे बात करती हूँ ना। लेकिन वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम हर वक्त चिपकी रहती हो? वो मेरा नया दोस्त है, वो बहुत अच्छी है। हाँ मेरे साथ मिला या नहीं? तुम मिलना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं, वो तुम्हारा फ्रेंड है, मैं क्यों नहीं मिलूंगा? अच्छा ठीक है चलो, मैं तुमको उसके साथ मिलाती हूँ। ठीक है चलो। फिर लीजा ली को लेकर तेई के पास जाता है। आती, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड ली जंगसुक, और ली जंगसुक ये मेरा फ्रेंड किम तायोंग। हाय हाय। तुमसे मिलकर बहुत अच्छी लगी। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। लीजा मैं बोल रही थी कि आज ना मैं एक पार्टी थ्रो कर रही हूँ, तो तुम्हारे फ्रेंड को लेकर पार्टी में ज्वाइन होना, ठीक है? लेकिन मैं ना पार्टी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा सकती। प्लीज़ मना मत करो प्लीज़। देखो मुझे ये सब क्लब पार्टी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ आ जाओ ना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम लीजा की फ्रेंड हो ना, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चले आना प्लीज़ प्लीज़। ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मुझे जल्दी से घर आना पड़ेगा, ठीक है? मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती हूँ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड तुम्हें घर छोड़ देगा। हाँ ठीक है मैं आऊँगी। ओके लीजा बेबी, शाम को मिलते हैं। हाँ मेरा क्लास है, मैं चलता हूँ। ओके बेबी बाय। तो लीजा सुबह से चला जाता है। हाँ तो तू श्योर है ना, तू ऐसी जगह नहीं जाती है? अगर ऐसे है कि मेरे लिए जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं ली को मना कर दूंगी, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं ठीक है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, मैं कभी भी नहीं गई हूँ, जानती हूँ, देखती हूँ कैसा है, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, तू एक काम कर, तू अब मेरे साथ ही घर चल, हम दोनों एक साथ रेडी होंगे और फिर हम दोनों एक साथ जाएंगे पार्टी में, ठीक है? ओके ठीक है। फिर कॉलेज ख़त्म होता है और लीजा और तेई लीजा के घर चले जाते हैं। लीजा बेबी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस बेबी। थैंक यू। ताई तुम भी बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक यू। चलो मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाती हूँ, चलो सब। हाँ चलो। फिर ली सबको लेके जंकुक के पास जाता है और बाकी दोस्त भी रहता है। तो ये मेरा दोस्त है जंकुक। लीजा तुम तो पहचानती हो? हाँ मैं जानती हूँ। ये मेरा दोस्त जंकुक, और जंकुक ये मेरा गर्लफ्रेंड की दोस्त है तेई। हाय हाय। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है चलो फिर एंजॉय करते हैं। फिर सब एक साथ डांस करने लगते हैं और तेई जाके एक कॉर्नर पे बैठ जाती है और जंकुक उसके पास जाता है। हे तुम डांस नहीं करोगी? नहीं मतलब कि अरे चलो मेरे साथ डांस करो। मतलब मैं ना पहले डांस नहीं किया हूँ। ठीक है मैं सिखा दूँगी, चलो। तो फिर जंकुक और तेई डांस करने लगता है।
ओह गॉड ये कितना हॉट है। हाँ मैं इसके साथ डांस करती हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रही, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या हुआ तुम्हें? नहीं मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या गर्मी? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे रुको मैं ले आती हूँ। फिर जंकुक तेई के लिए ड्रिंक ले आता है और उसमें कुछ मिला देता है। ये लो ये पी लो। थैंक यू। फिर तेई वो पी लेता है। ये कितना कड़वा है, इसमें क्या है? अरे तुमने पहले कभी ड्रिंक नहीं किया? नहीं। हाँ अच्छा इसलिए वो ड्रिंक ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद तेई को थोड़ा नशा हो जाता है। मुझे और चाहिए, मुझे और एक पैक दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर जंकुक तेई को बार काउंटर पे ले जाते हैं और उसको बहुत नशा कराते हैं। ठीक है नशा तो होता है लेकिन वो थोड़ा सेंसिटिव भी होती है। यू लुकिंग सो हॉट। क्या मैं हॉट हूँ? हाँ बहुत हॉट हो तुम। तुम्हें देखते ही ना मेरे दिल पे घंटी बजने लगती है। क्या सच में? हाँ यू लुकिंग सो हॉट। ओह गॉड मैं सुन के देख के इतना हॉट बोल रही हो तो कुछ और देखोगी तो क्या बोलोगी? हाँ इसका क्या मतलब है? चलो कुछ दिखाती हूँ तुम्हें। फिर जंकुक तेई को लेके वीआईपी रूम पे जाता है। तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? कुछ दिखाने के लिए बेबी गर्ल। हाँ क्या क्या दिखाना चाहते हो? रुको। फिर जंकुक अपना शर्ट उठाने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ देखना चाहती हो ना तुम? नहीं नहीं अब मुझे नाजुक सा हो रहा है, मुझे घर जाना है। तुम मुझे घर लेके आओ। अरे रुको बेबी गर्ल अभी तो शुरुआत है, कितना कुछ देखना बाकी है। तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे घर पे लेके चलो, मैं घर पे जाना चाहती हूँ। रुको। फिर जंकुक तेई को किस करने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो? किस में बैक बेबी। जंकुक का ये सुन के तेई तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको लगता है कि जंकुक भी उसे प्यार करता है, इसलिए जंकुक ऐसा कर रहा है। और वो भी जंकुक से प्यार करता है इसलिए वो जंकुक को मना नहीं करती है और वो भी किस बैक करने लगती है। जंकुक मुझे प्यार करता है, मैं इतना खुश हूँ। मुझे लगता था ये वन साइडेड है लेकिन जंकुक मुझे प्यार करता है, मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक मैं तुम्हारी हूँ, सब कुछ तुम्हारा है। हाँ कब जंकुक मुझे प्यार करता है। जंकुक प्लीज स्टॉप। पूरी रात जब सुबह हो गई है छोड़ दूँगी। मैं बहुत टायर्ड हूँ जंकुक। नो बेबी आई एम नॉट डन येट। प्लीज बेबी जंकुक मुझे बहुत ताकत नहीं है जंकुक लीव मी। नहीं बेबी प्लीज 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 ओके बट स्लो आई एम टायर्ड ओके। दोपहर हो गई है अब तो छोड़ दो। आई कांट प्लीज वेट बेबी थोड़ी देर और प्लीज वेट आई एम ऑलमोस्ट डन प्लीज जंकुक हाँ छोड़ दो मुझे। फिर तेई बेहोश हो जाती है तो थोड़ी देर बाद जंकुक भी स्टॉप हो जाती है और तेई को हक करके वो सो जाता है। तेई धीरे से अपनी आंखें खुलती है। ओह माय बैक ओह मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। फिर तेई का नज़र धीरे से जंकुक के ऊपर जाता है। हाँ मेरा क्यूट बनी इतनी सुकून से सो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ देके
फिर भी ये दिल्ली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कल रात से आज दोपहर तक, ओह मुझे सोचने में भी समझ शर्म आ रही है। आई लव यू कुकी, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मुझसे प्यार करते मुझे पता नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ कुकी। थोड़ी देर बाद जंकुक अपना आंखें खोलती है और देखती थी उसकी तरफ भी देख रही है। ओह तो उठ गई? हाँ मुझे बहुत पेन हो रही है। रुको मैं मेडिसिन देता हूँ। फिर जंकुक तेरे को मेडिसिन देता है और अपना कपड़े पहने रखता है। मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे थोड़ा हेल्प करो। हाँ चलो। फिर जंकुक तेरे को लेकर वॉशरूम जाता है और उसको क्लीन करके फिर बाहर आता है और उसको बेड पे बैठा देता है। ये लो। फिर जंकुक तेरे के सामने पैसा रख देता है। क्या पैसा? इसका क्या मतलब है? तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं हर एक वन नाइट स्टैंड के बाद लड़की को पैसा देता हूँ। क्या वन नाइट स्टैंड पैसा? नहीं तुम क्या हो रही है जंकुक? हाँ तुम तो चौंक क्यों रही हो? जंकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या प्यार? क्या हो रही हो तुम? प्यार? हाँ मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और इसलिए तो मैंने ये सब। हाँ गॉड तुम भी ना कितनी पागल लड़की हो। प्यार व्यार क्या सब बोल रही हो? और मैंने तुम्हें पैसा डबल भी दिया है क्योंकि पहली बार किसी लड़की के साथ मैं इतना मज़ा किया हूँ। कोई और लड़की के साथ मैंने इतना मज़ा नहीं किया, इतना देर तक भी नहीं किया। तुम फर्स्ट लड़की हो जिसके साथ मैं इतना एंजॉय किया और इसलिए मैंने तो डबल पैसा दे दिया। देखो तुम क्या बोल रही हो? देखो अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। व्हाट मजाक? मैं तुम्हारे मजाक क्यों करूँगा? हाँ हेलो मैं सिर्फ वन नाइट स्टैंड करती हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं मैं तो सिर्फ तुम मुझे प्यार करते हो इसलिए। हो कम ऑन, मैं किसी प्यार नहीं करता हूँ। मैं एक वन नाइट स्टैंड बॉय हूँ जो एक वन नाइट स्टैंड करती है और उसके बाद पैसा देते मैं चला जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लड़के मेरे पीछे घूमती रहती है। अगर तुम मुझे प्यार ही नहीं करते तो मेरे साथ ऐसे क्यों किया? हाँ मुझे क्या पता कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों आए? मैं तुम्हारे साथ कहा आई, तुम मुझे यहाँ पे ले आए। मैंने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ पे ले आने के लिए। तुम पहले हो जो मेरे साथ ऐसा कुछ शुरू किया। हाँ तो तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने किया। हो गॉड तुम ना ये इमोशनल सीन की बातें कहीं और पे जाके करना। ये लो ये पैसे दो और जाओ यहाँ से। देखो मैं ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मत करो। ओह प्लीज़ स्टॉप योर नॉनसेंस टॉक। ओके मैं जा रही हूँ, तुम पैसे लेके चले जाना। रुको ये पैसा तुम अपने नेक्स्ट वन नाइट स्टैंड को दे देना ठीक है? और मैं उस तक की लड़की नहीं हूँ जो पैसे बिना किसी के साथ भी सो जाती है ठीक है? हाँ वो तो दिखाई दे रही है। यू शट अप। फिर तेरी जंकुक को एक थप्पड़ मारता है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? जीवन जंकुक पे हाथ उठाया? अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। फिर से जंकुक तेरी के साथ वो सब करने शुरू कर देता है। नहीं जंकुक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रही है, प्लीज़ जंकुक मुझे छोड़ दो। जंकुक तेरी का एक भी बात नहीं सुनता और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। छोड़ दो मुझे जंकुक, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़ जंकुक। थप्पड़ मारिया ना मुझे, इसका तो वसूल लेना ही पड़ेगा। रुक नहीं जंकुक छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। दोबारा मुझसे पंगा मत लेना नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा। जंकुक वहाँ से चला जाता है और तेरी वहीं पे बेहोश हो जाती है। मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। मुझे बहुत ठंडी हो रही है। मेरे साथ इस रंग की जंकुक मेरे पास। मैं अब क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा यार? फिर तेरी लिज़ा को कॉल करती है। लिज़ा तेरी तो कहाँ चली गई थी? कल रात से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, फिर फ़ोन कर रही हूँ। लिज़ा क्या हुआ तेरी? प्लीज़ मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास थोड़ा प्लीज़ मैं इस रूम पे हूँ, VIP रूम पे। क्या तू वहाँ पे क्या कर रही है? प्लीज़ लिज़ा जल्दी से आ मेरे पास। फिर लिज़ा जल्दी से फ़ोन कट करती है और वो तेरी के पास जाता है। तेरी क्या हुआ है तुझे? तो यहाँ पे ऐसी हालत में क्या कर रही है? किसने क्या किया तेरे साथ? बोल मुझे। लिज़ा लिज़ा तेरी रो मत, मुझे बता सब कुछ। फिर तेरी सब कुछ लिज़ा को बता दी। क्या जंकुक ने ऐसा किया? तुझे पता नहीं है जंकुक एक प्ले बॉय है? और सिर्फ मुझे बता देना चाहिए था। लिज़ा मैं क्या करूँगा? लिज़ा तू रो मत, तू मेरे साथ चल। फिर लिज़ा तेरी को लेके तेरी के घर पे जाता है। तो मैंने शावर रेडी कर दिया है, तू एक हॉट शावर लेके आ, मैं तेरे खाना लेके आती हूँ। ठीक है। फिर लिज़ा खाना बनाने जाती है और तेरी वहाँ पे नहाने लगती है। मेरे साथ ये सब कैसे हो गया? जंकुक ने सब कैसे किया मेरे साथ? ये रहती खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे खाने का मन नहीं है। प्लीज़ तेरी खा ले प्लीज़।
नहीं खाएगा तो कैसे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, प्लीज़ खा ले। मुझे नहीं खाना, प्लीज़ यार खा लेना प्लीज़। फिर लीजा कैसे भी करके तेरे को मनाती है और फिर उसको खाना खिलाती है और फिर उसको मेडिसिन भी देता है। तू थोड़ा रेस्ट कर, मैं अभी तेरे लिए हॉट बैग लेके आती हूँ। अगर हॉट बैग देगी तो तुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है। फिर लीजा हॉट बैग लेके आती है और तेई को देता है। तेई तो टेंशन मत कर, ठीक है। देख जो हो गया है वो तो हो गया है ना, मूव ऑन कर। वो ऐसे ही लड़का है, वो वन नाइट स्टैंड ही करता है। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, उसे मिलाना नहीं चाहिए था। नहीं लीजा तेरी गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ लीजा, मुझे पता नहीं था वो ऐसा लड़का, मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उसे सब कुछ करने दिया, मेरी गलती है। ठीक है, जो हुआ है तो सब कुछ भूल जा और आगे बढ़ जा, ठीक है। लेकिन मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी, सब मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो वन नाइट स्टैंड होती है वो जंकू और वो लड़की के बीच में रहता है। जंकू किसी को इस बारे में बताता नहीं है, वो लड़की खुद जाती है ना, इसलिए कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो टेंशन मत ले। तू श्योर है ना? हाँ मैं श्योर हूँ, लेकिन तू कुछ दिन कॉलेज मत जा क्योंकि तेरी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, तेरी हालत ऐसी हुई है। तो कुछ दिन रेस्ट कर, तेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर तू कॉलेज जाना, ठीक है। ठीक है, ले अब सो जा, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है। फाइनली ब्रो यू डिड इट, यस आई एम द जंकुक। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, सच में ब्रो यू आर द ग्रेट, यस आई एम। जंकुक और उसके दोस्त सब बात कर रहे थे, तभी ली जंगसुक के फ़ोन पे लीजा का कॉल आता है। हेलो बेबी, क्या कर रही हो? ली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ क्या मदद बोलो? तुम एक लेडी डॉक्टर तेई के घर पे भेज सकते हो अभी प्लीज़? हाँ लेकिन क्या हुआ है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, लेकिन प्लीज़ जल्दी से एक लेडी डॉक्टर को भेजो प्लीज़, तेई का हालत बहुत ख़राब है प्लीज़। क्या तेई का हालत ख़राब है मतलब क्या हुआ है? ली मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, प्लीज़ पहले एक डॉक्टर को भेजो प्लीज़। अच्छा ठीक है मैं अभी किसी को भेज रही हूँ, ठीक है। हाँ प्लीज़ जल्दी से भेजो। फिर दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। जंकुक तो तेरे साथ वो है क्या मतलब? हाँ तेरी का हालत ख़राब है, लीजा फ़ोन किया था, उसने बोला जल्दी से एक डॉक्टर भेजने के लिए। तू कितनी उसके साथ? हाँ वो डिज़र्व करता है ये। जंकुक तू इंसान है कि नहीं? हाँ तेरा वन नाइट स्टैंड है, एटलीस्ट इतना तो ध्यान रख कि लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो। और शट अप, ठीक है। तुझसे बात करने बेकार है, छोड़। फिर लीजम सुबह से चला जाता है और एक डॉक्टर भी दे के बाद घर पे भेज देता है। डॉक्टर देखिए ना तेई का 2 दिन से बुखार है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रही है और उसका तबीयत भी बहुत ख़राब है। आप अच्छे से चेक कीजिए ना। हाँ रुको मैं देख रही हूँ। फिर डॉक्टर अच्छे से तेई को चेक करती है। मैंने अच्छे से चेकअप किया है, लगता है वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, शायद किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान है और शॉक्ड हो गई है, इसलिए उसको बुखार आ गई है। लेकिन टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन दे रही हूँ, तुम टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन देना और अच्छे से ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हो सके तो उसको मेंटली उसको सपोर्ट करना ताकि वो ज़्यादा टेंशन ना ले और जल्दी से ठीक हो जाए। ओके ओके डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। ओके डॉक्टर थैंक यू। और हाँ मेंटली प्रेशर मत देना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेंटली हालत बहुत ख़राब है, दिमागी तौर पर ज़्यादा प्रेशर मत देना। नहीं डॉक्टर मैं पूरा ध्यान रखूँगी। ओके तो मैं चलती हूँ। हाँ थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर बाहर चला जाता है और लीजा तेई के लिए खाना बना के ले आती है। तेई उठो तेई। लीजा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेई थोड़ा खा लो प्लीज़। लीजा मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे किसी से बात नहीं करती है। तुम ऐसे कैसे इतना जल्दी हार मान सकती हो तेई? तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो ना। क्या क्या हुआ है? तुम सब कुछ छोड़ो और तुम ये सब भूल के नई तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो तेई। मैं कैसे भूल जाती हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम बताओ मैं इतना सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? तेई मेरी बात ध्यान से सुनो, जो गलती है वो किसने किया है? जंकुक ने, है ना? हाँ तो फिर तुम क्यों भुगतोगी? हाँ बताओ, तुमने तो कोई गलती नहीं की ना, तुम तुझसे प्यार किया था तो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। तुम स्ट्रांग हो, तुम उसे दिखा दो कि तुम चल सकती हो अकेले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वैसे भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दिखा दो उसे। मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत वीक हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम कॉलेज जाओगी मेरे साथ, तुम कॉलेज कंप्लीट करोगी। तुम्हारे मॉम डैड का सपना है ना, तुम उसे पूरा करना चाहती हो ना? हाँ मैं तो चाहती हूँ। तो फिर अभी मॉम डैड के बारे में सोचो, वो इस दुनिया में नहीं है, उसका सपना है, तुम उस सपने को पूरा करो। तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, तुम कॉलेज कंप्लीट करो और फिर अच्छे से नौकरी करो, तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओ। क्या हुआ, हमारी लाइफ में तो बहुत
खराब चीज़ आती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, हमें उसको फेस करना पड़ता है। किसी का लाइफ एकदम सही नहीं होता, किसी का लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, किसी का थोड़ा होता है, लेकिन होता है ना, लाइफ का मतलब ही प्रॉब्लम होता है। हमें उसको झेलना पड़ेगा, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तुम अगर ऐसी पढ़ी रही तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगी, है ना? हाँ लीजा, तुमने ठीक कहा है, मेरे मॉम डैड का सपना है, मैं ज़रूर पूरा करूँगी, ज़रूर करूँगी। दैट्स माई गर्ल। ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो और मेडिसिन ले लो, जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है। इन 1 हफ्तों में लीजा तेई का बहुत ध्यान रखती है, उसको अच्छे से खाना खिलाती है, मेडिसिन देता है, मेंटली सपोर्ट करता है, और तेई भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लीजा और तेई क्लासरूम की तरफ जाता है तो सामने से ली जंगसुक और उसके सारे फ्रेंड वहाँ से आ रहे थे, और तेई उसको देख के ऐसा इग्नोर किया कि जंगकुक को वो देखा ही नहीं, और वो क्रॉस करके सामने चले गए। ली जंगसुक पीछे से लीजा को बुलाता है और उसके पास जाता है। हाय तेई, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। लीजा, इतने दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ। हाँ वो तेई का तबीयत ठीक नहीं था ना, इसलिए मैं तो उसके घर पे ही थी। हाँ बेबी, आई मिस यू। मिस यू टू। अच्छा, हम दोनों की क्लास है तो हम दोनों चलते हैं, बाद में मिलते हैं। ओके बेबी, ध्यान से जाना। बाय। फिर लीजा और तेई वहाँ से चला जाता है, और जंकुक ये सब देख के उसको बहुत ही जलन हो रही थी कि तेई उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मुझे इग्नोर किया, जंकुक को इग्नोर किया। फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इतना टेंशन क्यों ले रही हूँ? वो तो मेरा वन नाइट स्टैंड है ना, वो जो भी करे मुझे इससे क्या लेना देना। फिर जंकुक और ली जंगसुक वो भी वहाँ से चला जाता है। जंकुक, सच में तेरी वन नाइट स्टैंड तो बहुत ही कमाल की है, हॉट आइटम है यार, लगता है मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या बोला तूने? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू ट्राई कर। हाँ तू ट्राई कर। जंकुक क्या हो गया, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तो अगर तेरे के सामने भी दिखाई दी ना तो तेरे को मैं, अरे जंकुक तू इतना रिएक्ट कर रही है? तू तो सिर्फ वन नाइट स्टैंड करते हैं, उसके बाद लड़की क्या करती है तुझे मुड़ के भी नहीं देखता, तो फिर इतना फर्क क्यों पड़ रही है? और डैम इट, हट यहाँ से। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। तो तुझे क्या चाहिए? मुझे हैमबर्गर चाहिए। ओके मैं भी हैमबर्गर लूँगी, और मैं ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? ओके। फिर थोड़ी देर बाद जंकुक वहाँ पे आता है, और वो तेई को देखते ही उसके बगल वाली जो टेबल होता है उस पर जाकर उसको पेन और सब सारे बैठ जाते हैं। जंकुक को देखते ही तेई उसका चेयर उठा के फिर जंकुक की तरफ बैक फेस करके बैठ जाती है, ताकि वो जंकुक को फेस ना देखना पड़े, और ये देख के जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे लीजा, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे तोहन, मैं तो इस कॉलेज पे एडमिशन लिया हूँ। हाँ मैंने भी। ओह माय गॉड। ये कौन है? ओह ये मेरा फ्रेंड तेई है। ये मेरा फ्रेंड दोहन है। ओह हाय। फिर दोहन और तेई हैंडशेक करते हैं, और इसको देख के जंकुक बहुत गुस्सा हो जाता है। चल अब बैट बॉल क्या खाएगा? तुम दोनों ने जो ऑर्डर किया मेरे लिए भी वही ऑर्डर कर दो। ओके। वैसे तेई तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलूँ? नहीं बोलो। वैसे भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है, सच में बहुत ही खूबसूरत हो तुम, मतलब कि बहुत ही धीरे से आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के तुम्हें बनाई है। तुम भी ना कितना बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? खाना पीना और सोना। सच में? तो मैं भी तो खाता पीता और सोता हूँ, तो मैं क्यों नहीं? वो तो मुझे नहीं पता। तुम बहुत फनी हो। फिर वो तीनों बहुत बातें कर रहे थे, और ये सब देख के जंकुक को बहुत गुस्सा आता है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि वो किसी और लड़के की तारीफ पे वो हंस रही है, उसके साथ हैंडशेक कर रही है। हाँ उसको पछताना पड़ेगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। बहुत सही है मैंने। अब देखो मिस किम तायो, मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। ठीक क्लास की तरफ जा ही रही थी, तभी जंकुक पीछे से आके उसको एक रूम पे ले जाता है, और वो डोर बंद कर देता है। तुम छोड़ो मुझे, यहाँ पे क्यों लाई हो? किम तायो, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? रुको मैं अभी बताती हूँ। फिर जंकुक तेई को किस करने लगता है। छोड़ो मुझे। फिर तेई जंकुक को थप्पड़ मारता है। डोंट क्रॉस योर लिमिट। हाँ लिमिट तो मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, तो मुझे मेरा लिमिट दिखाना पड़ेगा ना। हाँ जस्ट शट अप। हाउ डेयर यू? हाँ ये बात मुझे बोलना चाहिए। हाउ डेयर यू? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम किसी और के साथ हंस के बात करती हो, मुझे इग्नोर करती हो, दोहन से हाथ मिलाती हो। हाँ तुम्हें से क्या लेना देना? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें से क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना? हाँ मेरा क्या लेना देना? मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या मुझे मेरा क्या लेना देना है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके जस्ट हटो इधर से, मुझे जाने दो। तुम तो कहीं नहीं जा रही हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगे, और हाँ किसी के हंस के भी बात नहीं करोगे, किसी को टच भी करने नहीं दोगे। और मैं वाला ऐसे क्यों करूँ? क्योंकि मैंने बोला है। तुम्हारी बात तुम्हारी जुबान पे रख दो, मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ? मैं तुम्हारी टॉय नहीं हूँ, जब तुम जैसे चाहो मुझे वैसे कंट्रोल करोगे, और मैं वैसे ही करते रहूँगी, ठीक है? ओह जुबान चल रही है तुम्हारी?
हाँ याद नहीं है क्या किया था मैंने? हाँ बहुत अच्छी तरीके से याद है और इसलिए बोल रही हूँ स्टे अवे फ्रॉम मी। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? क्या करूँगी वो मुझे पता है। जियोंग जंगकुक, मैं वो वाली ताई नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा और तुमसे भीख मांगू कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड थी ना, तो रात गई बात गई। ठीक है, अब मैं नहीं वाली ताई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो और क्या कुछ कर रहे हो। ठीक है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं किससे बात करूँगा, किसके साथ कितना हंसूंगा, कितना क्या करूँगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं। ठीक है, अब मुझ पर हुक्म चलना बंद करो। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, हटो यहाँ से। फिर कई जंकुक को धक्का देकर बाहर से चला जाता है और जंकुक फ्रस्ट्रेटेड होकर वो घर पे चला जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इसके साथ भी जो भी करे, मुझे इसे कहने देना, हंस के बात करे या हैंडशेक करे या फिर कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जियोंग जंकुक को मैं सिर्फ वन नाइट स्टैंड पे बिलीव करती हूँ, मुझे कहने देना, वो मेरे लिए सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही है। और मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? छोड़ो, मेरी लाइफ में मैं खुश हूँ, उसका क्या हो रहा है क्या करे मुझे क्या लेना देना, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। हाँ। इन 1 महीने में जंकुक ने तेई से बात नहीं की और तेई भी कभी भी मुड़ के भी नहीं देखता जंकुक की तरफ। तो जंकुक को बहुत गुस्सा भी आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। और तेई जब किसी और लड़के के साथ बात करता है तो जंकुक को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और इग्नोर कर देता है। तेई तो क्या ऑर्डर करेगा? मुझे ठीक अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ क्यों, तुझे तो भूख लगी है ना? नहीं भूख तो लगी है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, कुछ दिन से बहुत वीक फील कर रही हूँ, चक्कर सा आता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, वॉमिटिंग भी लगता है। हाँ शायद उल्टा सीधा खाता है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तू मेडिसिन ले लेना। ठीक है ठीक है, लेकिन मूड स्विंग भी करता है, कैसे अजीब सा होता है। हाँ चल डॉक्टर के पास चलते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं इतने छोटे से चीज़ के लिए कौन डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आई श्योर? हाँ एकदम श्योर, तू खा ले, मैं बाद में भूख लगेगी तो खा लूँगी। ठीक है, फिर लीजा खाने लगता है। मुझे ना कुछ अजीब सा हो रहा है, मैं थोड़ा वॉशरूम से आती हूँ। हाँ ठीक है ध्यान से जाना। ओके। फिर कई बार से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। फिर वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी तभी उसको बोगा मिलता है। हाय बेबी गर्ल, हाउ डियर, तुम्हें इतनी बड़ी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? छोड़ो इस बात को बेबी, चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे? छोड़ो मुझे, मैं आपको कहती छोड़ो मुझे। आज तो नहीं बेबी गर्ल, मैं जंकुक से भी ज़्यादा तुम्हें दूंगा बेबी, और उससे भी ज़्यादा डबल पैसे दूंगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, छोड़ो मुझे। फिर उसको थप्पड़ मारता है। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यू हैव टू पे फॉर दिस। फिर वो उसको जबरदस्ती करने लगता है। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। और ये सब जब का एक फ्रेंड देख लेता है और वो ली जंगसुक को फोन करता है। हेलो ली, जल्दी से वॉशरूम की तरफ आ। क्यों, क्या है? अरे वो तेई को दोनों जबरदस्ती करे, मैं देख रही थी, जल्दी से आ। क्या तेई को जबरदस्ती? क्या कितनी बड़ी हिम्मत उसकी में अभी आ रही है। फिर दोनों फोन कट कर देते हैं। हाँ कौन, क्या हुआ है ली, बता मुझे। तेई को बहुत जबरदस्ती करे वॉशरूम की तरफ, क्या उसकी इतनी बड़ी हिम्मत? फिर जंकुक का ली बाहर से दौड़ के आने लगता है और इधर सुबिन बोगम के पास जाता है, उसको एक गुस्सा मारता है। हाथ दिया तुमने, तेई के ऊपर हाथ भी कैसे उठाया, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? सुबिन मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो क्या कर लेगा? हाँ एक लड़की पे जबरदस्ती करता है, तुम मर्द है या नहीं? मैं मर्द हूँ कि नहीं, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, हट इधर से, मेरा काम मुझे करने दे, नहीं तो हाँ क्या कर लेगा? फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाता है और तेई वहीं पे खड़े रहता है और उन दोनों की फाइट की वजह से तेई को धक्का लग जाता है और तेई जाके दीवार से टकरा जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही जंकुक, ली जंगसुक, लीजा और सारे दोस्त वहाँ पे चला आता है। जंकुक तेई को ऐसे हालत पर देख के उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बोगम को पीटने लगता है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मेरे तेई पे हाथ उठाया, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। जंकुक बहुत ही बुरी तरीके से बोगम को मार रहा था और ली जंगसुक और बाकी दोस्त उसको छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, उल्टा उसको बहुत पीट रहा था। और लीजा तेई के पास आता है। तेई तेरे सर से खून आ रहा है, तू ठीक तो है ना तेई? ओ नो, ये तो बेहोश भी हो गई। ली उसको छोड़ो, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। हाँ चलो। फिर जंकुक को हो जाता है और वो सब मिलकर तेई को हॉस्पिटल ले जाता है। तेई धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है सब उसकी तरह भी देख रहे हैं। तेई तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। वो डॉक्टर अभी आने वाला है, वो तुझे चेकअप करके ही गया है, वो रिपोर्ट्स लेके आ रहा है, तो टेंशन मत ले, मेडिसिन लेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा पानी दो। हाँ ठीक है, मैं भी देती हूँ। फिर लीजा तेई को पानी देता है और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर रूम पे आता है। हाँ डॉक्टर तेई ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। इस टाइम पे मतलब वो प्रेग्नेंट है। हाँ क्या?
ये बात सुन के ही जंकुक और तेई एक दूसरे की तरफ देखता है। जंकुक की आंखों में आंसू आ जाता है और दूसरी तरफ तेई का आंख गुस्से में लाल हो जाती है। मैंने कुछ मेडिसिन दे दिया है, वो टाइम टू टाइम उसको दे देना। उसके सिर पे थोड़ा ही चोट लगी, ठीक हो जाएगा जल्दी से। और इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना, ठीक है? ओके डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। ओके, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है? ओके डॉक्टर, ओके। फिर डॉक्टर पास से चला जाता है कि अब तू क्या करेगी, तो टेंशन मत ले, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरा पहचान वाला एक डॉक्टर है, हम वहाँ से आभूषण करवा लेंगे। प्लीज आइए, तुम क्या बोल रही हो? ये मेरा बेबी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आभूषण की बात करने की? हाँ नहीं जंकुक, ये तुम्हारा बेबी नहीं, ये सिर्फ मेरा बेबी है। ताई, ये तुम क्या बोल रही हो? ये हम दोनों का बेबी है। नहीं है तुम्हारा बेबी, नहीं, तुम्हारी कोई हक नहीं है इस पे, ये सिर्फ मेरा है। लीजा, मैं आभूषण नहीं करवाऊंगी, मैं मेरे बेबी को नहीं गिराऊंगी, मैं इसको रखूंगी और मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेले काफ़ी हूँ मेरे बच्चे के लिए। तो ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड थी और तुम्हारे साथ मेरा कोई नाता नहीं है और ये बच्चा मेरा है। तुमने तो मुझे छोड़ के चले आए थे ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वन नाइट स्टैंड के बाद क्या करता है, कोई क्या होता है इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अब तुम क्यों फर्क कर रही हो? तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जंकुक, ये मेरा बेबी है और मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगा। मैं इसके लिए अकेले ही काफ़ी। नहीं तेई, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। ऐसा बोल सकते हैं जंकुक। लेकिन हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, ये सच है, लेकिन तूने जो भी किया है वो तेई के साथ बहुत गलत किया है। मुझे पता है, मैं भी पहले ये सब में साथ दिया था। क्या ली, तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे लगता था कि जंकुक तेई को पाके वो सुधर जाएगा, क्योंकि तेई बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा था जंकुक उसके साथ अगर जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि जंकुक को सुधरा नहीं, उल्टा तेई के ऊपर कितना टॉर्चर किया। मैं नहीं चाहती कि जंकुक के साथ तेई का कुछ भी ठीक हो। तेई, तुम टेंशन मत लो, हम सब हैं, हम सब बेबी का केयर करेंगे, तुम्हारा केयर करेंगे। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। मैं, लीजा, हम सब, मैं तुम्हारे भाई समझ हूँ ना, हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ ना तेई। हाँ सुबिन, तुम सब बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम टेंशन मत करना, ठीक है? हम सब हैं। जंकुक तेई के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेई अपना हाथ हटा लेती है। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना जंकुक, मैं तुम्हें नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ जंकुक। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। तुम मेरी कुछ भी नहीं रखती, ये बेबी सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हें इसका हक कभी नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। फिर जंकुक को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तेई, टेंशन मत लो, ठीक है? हम सब हैं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो, चलो घर चलते हैं। फिर सब घर चले जाते हैं। लीजा, तुम तेई के साथ रहो, ठीक है? हम कल आएंगे। उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम उसका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ली, तुम टेंशन मत करो। लीजा, तुम मेरे बहन का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सुबिन, ठीक है। फिर ली और सुबिन वहाँ से चला जाता है और लीजा भी तेई का बहुत ध्यान रखता है। इतनी सुबह को कौन आया है? मुझे तो नहीं पता, शायद ली भैया और सुबिन भैया आए हैं। हाँ हो सकता है, रुक, मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। ये दरवाज़ा खोलती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जंकुक था। जंकुक, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? मैं अपने बेबी से मिलने आई हूँ, हटो यहाँ से। अरे तुम नहीं आ सकते, तुम जाओ यहाँ से, मैंने बोला ना, हटो यहाँ से। फिर जंकुक लीजा को हटवा के वो घर के अंदर जाता है। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सब क्या है? ये सब मेरे बेबी के लिए है और मैं अपने बेबी से मिलने आई हूँ। जंकुक, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा, जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊँगा, अब से मैं यही करूँगा। क्या तुम यही पर? नहीं, ये मेरा घर है। हाँ तो क्या हुआ? तुम मेरे बेबी तुम्हारे पास है ना, तुम मुझे भी यहाँ आना चाहिए, या फिर तुम मेरे घर चलो। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा जंकुक, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा मैं, चलो तुम्हारे खाने का टाइम हो गया, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। रुको, पहले मेरी बेबी से मैं बात कर लेता हूँ। फिर जंकुक तेई के पास जाता है और उसको पेट पे हाथ देता है। बेबी, क्या कर रही हो मेरे बेबी? भूख लगी है? रुको रुको, मैं अभी तुम्हें खिलाती हूँ, रुको। और ये सब देख के लीजा और तेई बहुत गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही ली और सुबिन आता है। भैया, इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो, मेरे दिमाग इसको खाने के लिए मत खाओ। तेई, रुको, लीजा तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ली, तुम इसे ले जाओ, पहले फिर बात करेंगे। नहीं लीजा, तुम मेरे साथ चलो, मैं बोली हूँ ना। ठीक है तेई, तुम रुको, मैं भी आती हूँ। फिर लीजा और ली बाहर चल जाते हैं। क्या हुआ ली? जंकुक यहाँ पे क्या करे? लीजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जंकुक कल उसके मॉम के पास जाके बहुत रोई है और उसके मॉम को सब कुछ सच बताई है और वो तेई से शादी करना चाहता है। क्या? जंकुक, तुम क्या बोल रही हो? हाँ यही सच है, जंकुक तेई से प्यार करता है। वो समझ नहीं पाया इतना दिन, लेकिन अब वो समझ चुका है, तो हमें एक मौका देना चाहिए ना। लेकिन तेई उसे नहीं चाहता है। हाँ, इसलिए हम सबको उन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तुम मेरी मदद करो। लेकिन कैसे? मैं जैसा बोली तुम वैसे ही करना, ठीक है? हाँ, लेकिन क्या करूँगा?
जंगकुक को यहीं पे रहने दो, जंगकुक खुद उसको मना लेगा। बस तुम यस से मेरे साथ चली जाओगी और तुम उसको बताओ कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? ओहो, क्या क्या बताओ प्लीज़। ठीक है चलो। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। भैया इसको लेके जाओ, इस पागल को यहाँ से लेके जाओ, इसको पागल खाने भेज दो, मेरे साथ नहीं रहना चाहिए इसको। आते ही देखो, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। क्या सुनो भैया, आप बस इसको जाने के लिए कहिए, मैं तो कहीं पे नहीं जाऊँगा बेबी। ओह शट अप, बेबी मत बोलो, कुछ कमी ना करेगा। भैया इसको जाने के लिए बोलो, मैं ऐसे नहीं सह सकती। बेबी शांत रहो, इस टाइम तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओह बेबी चुप करो, तुम एकदम चुप रहना, तुम जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे बेबी तुम्हारे पास है और लीगली लॉफुली मेरे बेबी अगर तुम्हारे पास है तो लीगली मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। लीगल? ओह तुम क्या बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। नहीं, ये लॉफुली मेरा बेबी है तो मैं मेरे बेबी के साथ रह सकता हूँ। तुम पुलिस पे जाओ, कोर्ट पे जाओ, कचहरी करो, जो चाहे वो करो, मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ। देखता हूँ मुझे भी कौन यहाँ से ले जाता है। ओहो भैया कुछ कीजिए, कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो तुम जगह को माफ़ कर दो ना भाई, आप भी ऐसा बोले, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो। लीजा तू इसको जाने के लिए बोल, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और देखते ही मैं जो बोल रही हूँ तो ध्यान से सुन। जिनको को अपनी गलती समझ में आ गई है तो तुझे उसको माफ़ कर देना चाहिए। लीजा तू भी देख, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बेबी के लिए दोनों ही मैटर करते हैं, मॉम डैड, उसको दोनों को प्यार चाहिए। अगर तू नहीं मानेगा तो अगर बेबी इस दुनिया में आएगी तो वो उसका पापा का प्यार नहीं पाएगा ना। लीजा फिर भी मैं नहीं चाहता, मैं उसको बहुत खुश रखूँगा, उसके पापा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए उसके मॉम हूँ, उसके डैड हूँ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तेरी दुनिया बहुत ख़राब है, तो अकेले ये सब नहीं कर पाएगी, तुझे कोई किसी का ज़रूरत चाहिए। हाँ ज़रूरत होगी तो मैं कुछ और कर लूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन इसके साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। तेरी जिनको उससे शादी करना चाहता है, उसके मॉम के साथ भी वो बात कर चुका है, प्लीज़ यार मान जा। मैं नहीं मानना चाहता हूँ, तुम सब बुरे हो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। तेरी गलत मत समझना प्लीज़ यार, समझने की कोशिश कर, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम सब यहाँ से चले जाओ। फिर तेरी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने रूम पे चला जाता है। जंगकुक हम जा रहे हैं लेकिन तुम सब कुछ समझ लेना, ठीक है? हाँ मैं सब कुछ समझ लूँगा, तुम टेंशन मत लो, ओके? और उसका ध्यान रखना। हाँ जंगकुक मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और तुम इस बार भरोसा मत तोड़ना। नहीं लीजा तुम टेंशन मत करो, और हाँ मैं भी उसका भाई हूँ, नहीं तो तेरा तो हाल तू समझ सकता है ना। ठीक है मैं तेरा बहुत ध्यान रखूँगा, तुम टेंशन मत करो, ठीक है? ओके। फिर सब बाहर से चला जाता है और जंगकुक खाना बना के तेरे के रूम पे जाता है। तेरी बेबी, मुझे ना बेबी बेबी बुलाना बंद करो, ठीक है? ठीक है बेबी नहीं बोल रही तो डार्लिंग बोलूँ? डार्लिंग भी नहीं, ओके तो फिर स्वीट हार्ट बोलूँ? ओह जंगकुक चुप हो जाओ, मुझे और गुस्सा मत दिला। ठीक है तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बेबी को भूख लगी है, मेरे बेबी को खाने दो, ठीक है? चलो आ करो आ, मुझे इससे अच्छा है जहर दे दो, मैं जहर खा लूँगा लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो यार, क्या कैसे बोल दूँ? हाँ कौन सी भाषा में समझाओ तुम्हें कि तुम्हें समझ आ जाए? तो देखो मैं मानता हूँ कि मुझे गलती हो गई है, लेकिन गलती सजा मत दो ना यार, प्लीज़ मान जाओ ना। देखो मैं आपकी गलती मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, देखो तुमने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। ठीक है प्लीज़ तुम चाहे मुझे सजा दो, मुझसे जो चाहे वो कर लो, बस प्लीज़ मुझसे मेरी बेबी से तो अलग मत करो ना। तुम्हारी बेबी नहीं है वो सिर्फ मेरी बेबी है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मिस्टेक था, वो एक वन नाइट स्टैंड था, अब कुछ नहीं जंगकुक, लेकिन मेरे लिए वो मेरा प्यार था और वो मेरे प्यार की निशानी है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी है, तुम्हारी इस पर कोई हक नहीं है। तो तुम मानो या ना मानो वो मेरा बेबी है, हम दोनों का बेबी है, हम दोनों तो इसका हक है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हाँ मैं कर सकती हूँ जंगकुक, अगर तुम मेरे साथ इतना गलत कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? हाँ बताओ, बेबी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं ये नहीं कह सकूँगी कि तुम उसके साथ रहोगे, नहीं मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगा मेरे साथ, चले जाओ यहाँ से जंगकुक। प्लीज़ 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 यार मान जाओ ना, तुम जो चाहे सजा मुझे दे दो, लेकिन प्लीज़ मेरी बेबी से मुझे अलग मत करो। देखो बेबी को ना दोनों का प्यार चाहिए है ना, मॉम डैड दोनों का प्यार ही बेबी के लिए अच्छा होता है ना। अगर बेबी बड़ा होगा वो पूछेगा मेरे बारे में कि मेरा दादा कहाँ है, तुम क्या जवाब दोगी बताओ? मैं जो भी होगा बता दूँगा मेरे बच्चे को, मैं समझा दूँगा, मैं उसे मॉम डैड दोनों को प्यार दूँगा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। तुम अब यहाँ से प्लीज़ चले जाओ प्लीज़। नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा तेई, देखो तेई मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ कि मुझे रहने दो, नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते, जबरदस्ती कर सकते हो मेरे साथ? तेई तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे बोल भी कर सकते हो? हाँ और
अब मैं प्रेगनेंट हूँ इसलिए तुम मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं करोगे तो और क्या करोगे। उस दिन तो क्या था, मुझे मना भी किया था ना, तो ये तो तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना, तो वो मेरी गलती है। मैं मानता हूँ मैं गलती किया हूँ, पर प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे पछतावा है, मुझे बहुत अफसोस है मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा किया हूँ, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ना, तुम दोनों को बहुत खुश रहूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, हम दोनों की बेबी, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे प्लीज़ प्लीज़। सपना मुझे मत सोचना, मैं तुम्हें शादी तो दूर की बात है, मेरी बेबी से भी मैं तुम्हें दूर रखूँगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, बेबी तो मेरा भी है, और बाई हुक और बाई कुक मैं तो बेबी के साथ ही रहूँगा। क्या बोला तुमने जंकुक? हाँ, तुम लॉ कोर्ट कचहरी जो चाहे मन कर लेना, पुलिस या फिर कुछ भी कर लो, बेबी का हक तो मुझ पे भी है, मेरा भी हक है बेबी पे, तुम चाहे जो कर लो। ओह, अब तुम मुझे धमकियाँ दे रही हो? धमकियाँ? मैं तुमसे प्यार से बात कर रही थी लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही हो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओह, तुम्हें अब ऐसे करोगे मेरे साथ? हाँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तुम प्यार से नहीं मान रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है जंकुक, बेबी से मतलब है ना, ठीक है, मैं जब तक बेबी इस दुनिया पर नहीं आती मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब बेबी आ जाएगा मैं तुम्हारी बेबी को तुम्हारे पास देकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना जंकुक, तुम एक माँ से अपने बच्चे को अलग कर रही हो, ठीक। मैं कभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बेबी को मुझे दे दो और तुम चले जाओ, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ कि तुम बेबी को दे दो और तुम चले जाओ, तुम्हें नहीं बोला, लेकिन तुम मुझे चेट कर रही हो, और इसलिए ठीक है तुम अपनी बेबी के साथ ही रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। और अगर तुम अपना हक चाहते हो ठीक है, तुम अपना हक ले सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और तुम अपनी बेबी के साथ रहना। बस कुछ ही दिन का बात है, मैं तुम्हारी बेबी को तुमसे देकर मैं चले जाऊँगा यहाँ से। नहीं प्लीज़ ऐसा तो मत करो ना, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ और तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तो समझ में नहीं आता। हाँ, मैं जब कुछ सोचता है, हाँ अभी तो ये रहने के लिए राज़ी हो गई है तो मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए, मैं धीरे धीरे उसको भी प्यार से समझा लूँगा। हाँ यही ठीक रहेगा, तेरे गुस्से में धीरे धीरे वो सब कुछ समझ पाएगा, यही अच्छा रहेगा। ठीक है तुम सब मेरे साथ रहो, बाद में सब कुछ देख लेना। नहीं जानते, बाद में कुछ नहीं देखेंगे, अगर तुम एग्री हो तो ठीक है मैं रहने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं हो नहीं ठीक है मैं एग्री हूँ, तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है। ये खा लो, तुम्हें खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खा सकती हूँ, मेरे पास हाथ है। ठीक है तुम खुद ही खा लो लेकिन पूरा ख़त्म कर लो। हाँ ठीक है, मुझे पता है बेबी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बेबी अच्छा और हेल्दी बनेगा। ठीक, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम खाना खा लो बस। हाँ ठीक है जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक, अगर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तो मैं तुम्हारी क्या कैसे करूँगा, ये भी तो सोचो। ओह जाओ यार। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। हाँ जाओ, फिर खाना खा लेता है, थोड़ी देर बाद तुमको आपसे उसको मेडिसिन देता है। ठीक है तुम अब रेस्ट करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना, अगर चाहिए होगा मैं खुद चल के जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैर है, पता है तुम्हें, मेरे पास एक पैर भी है, एक नहीं दो पैर है, मैं इसे चल भी सकता हूँ, मेरे पास हाथ भी है, पता है तुम्हें, मैं हाथ से खाना बना सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ, अपना केयर कर सकती हूँ, तुम्हें पता है। ओके, अगर तुम नहीं बोलते मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पास हाथ और पैर है, काश तुम्हारे पास पूरा दिमाग भी होता। क्या बोला तुमने? नहीं मैं तो बोल रहा था कि कुछ नहीं, ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो, ओके बाय। फिर जंको बाहर से चला जाता है, जंको घर का सारा काम खत्म करके फिर तेरे के पास आता है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो मतलब? मैं अपने बेबी के साथ थोड़े आया हूँ। जंको अपने लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। अरे ये कैसी बात है, तुम मेरी बेबी से अलग क्यों कर रहे हो? मैं अपने बेबी को फील करना चाहता हूँ, हक करना चाहता हूँ, प्लीज़ करना चाहता हूँ मेरी बेबी को। जंको जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तुम जो मर्जी चाहे कर लेना, मेरे साथ नहीं। अरे तुम्हारे पास ही तो मेरी बेबी है, तो मैं क्या पड़ोस वाली आंटी को या फिर पड़ोस वाली कोई लड़की को जाके ये सब करूँ क्या? हाँ जंको दिमाग मत खाओ मेरा, ऐसे मेरा मूड क्यों हो रहा है, तुम जाओ प्लीज़ जाओ यहाँ से। दे मेरा बेबी, मेरे बेबी से मिलने दो, इतना रूड बात है मुझसे, मेरे बेबी से मुझे मिलने दो। नौटंकी बात कही का फिर तो यार कुछ नहीं बोलता है और जंकुक तेरे को हटकर के सोता है। ओ मेरा बेबी, मैंने खाना खाया ना, ठीक से बोले मम्मा ने खिलाया है ना तुम्हें? अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम्हारे चप्पल चप्पल बंद करो, मुझे सोने दो। ये चप्पल चप्पल कहा, मैं तो अपनी बेबी से बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारे सामने बैठा है, तुमसे बात करेगा, तुम्हारा बात का जवाब देगा। हाँ कि इतना रूड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा स्वीटली बात करो, ठीक है। और पता है जब बेबी पेट में होता है ना तो दादा के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से प्यार करना चाहिए, तुम्हें पता है मम्मा को दादा से प्यार करना चाहिए, तो फिर बेबी भी वो फील करेगा ना। तुम और तुम्हारी बकवास डिक्शनरी दोनों लेके यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।
हाँ, मेरा बकवास डिक्शनरी तो नहीं है, मेरा तो एक सॉलिड अच्छा वाला डिक्शनरी है। हाँ, क्या बताएं यार। ठीक है, गुस्सा मत हो, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ, ठीक है। मुझे सुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे से थोड़ा दूर रहा करो, इतना मत चिपको मेरे साथ। आओ। नहीं नहीं, मैं अपनी बेबी के साथ सोना चाहता हूँ। ओह, नौटंकी बात करी तो कैसे शुरू हो जाता है। तुम मुझे सोने दोगे या फिर नहीं? अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ। फिर जंकुक तेरे को हक करके सो जाता है, फिर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता है, फिर वो एडजस्ट कर लेता है और वो भी सो जाता है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाता है। जंकुक तेरे का बहुत ध्यान रखता है, उसको क्या करता है, टाइम टू टाइम खाना मेडिसिन देता है, उसको वॉक पे ले जाता है और जो भी काम होता है वो जंकुक ले करता है। और ते भी ऐसे कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप जो कहता है जंकुक वैसे ही कर लेता है। जंकुक कहाँ हो जंकुक? हाँ, मैं तो यहीं पे हूँ। जंकुक मुझे ना आइसक्रीम चाहिए। हाँ, आइसक्रीम? हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, जल्दी से मुझे आइसक्रीम दो। हाँ चलो ठीक है, रुको मैं अभी ले आती हूँ। फिर जंकुक तेरे के लिए आइसक्रीम ले आता है। ये लो। हाँ, एक से क्या होता है? हाँ, तो तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे एक से कुछ नहीं होगा, मुझे और 2 ला के दो। क्या? और 2? नहीं। हाँ प्लीज़। अच्छा ठीक है, फिर जब वो और 2 ला के तेई को देता है। ये लो, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर तेई बहुत जल्दबाजी से खाने लगता है। तेई आराम से खाओ, कोई नहीं ले रहा है, आराम से खाओ। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। हाँ ठीक है, तुम खाओ, कोई नहीं ले रहा है, तुम खाओ। जंकुक मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट दो। अच्छा ठीक है, रुको। फिर जंकुक तेई को चॉकलेट देता है। ये लो। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे बाहर जाना है, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें वॉक पे ले जाता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, रो मत, चलो। फिर जंकुक तेई को लेकर वॉक पे जाता है। जंकुक मुझे वो तले हुए पकौड़े चाहिए। तेई, ये तुम्हारी सेहत के लिए एकदम अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ना, ये अच्छा नहीं होता। मुझे चाहिए, मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, ले लो, रो मत ऐसे। थैंक यू। हाँ, क्या बोला तुमने अभी? हाँ, कुछ नहीं बोला, चलो मुझे खाने दो। हाँ ठीक है। बेबी, तुम्हें पकौड़े चाहिए, तले हुए पकौड़े? हाँ, दादा भी बना सकता है, तुम्हें पता है। तुम्हें मैं बना के खिलाऊंगा, ठीक है? ओ बेबी, मेरा बेबी। फिर तेई वो पकौड़े खाता है। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की। चलो घर पे चलो, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, घर पे चलो। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, घर पे चलो। ठीक है, फिर दोनों घर पे चले आते हैं। जंकुक मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा खाना है। मुझे तो रुला आ रहा है, तुम इतना स्पाइसी खाना मत खाओ, बेबी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे चाहिए। बेबी, तुम्हारा दादा अच्छा नहीं है, कुछ नहीं खिलाता। क्या? कुछ नहीं खिलाता? अभी तो कितना कुछ खिलाया, जो चाहते हो वही तो देता हूँ ना। पिज्जा तो नहीं लिया ना। अच्छा ठीक है, मैं भी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, रुको। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना है। हाँ तो फिर टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर जंकुक जाके तेई के लिए पिज्ज़ा बनाने लगता है। ये लो बेबी, पिज्ज़ा रेडी है, ये लो। थैंक यू बेबी, थैंक यू। देखो बेबी, दादा ने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दो। फिर तेई पिज़्ज़ा खाने लगता है। यम टेस्टी है। देखो बेबी, दादा ने बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनाई है, टेस्टी है। पागल कहीं का, तुम धीरे से खाओ, ठीक है? ऐसे ही तेई को डिलीवरी दे जाता था और तेई एक बेबी बॉय का जन्म देता है। तेई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखो, और बेबी देखो, कितना क्यूट है ना? मेरा बेबी। हाँ, हम दोनों का बेबी। कहाँ है हमारा पोता पोती, कहाँ है? वो मॉम डैड, आप यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? अरे नहीं डैड, देखो आपका पोता हुआ है। हाँ, कहाँ पे? कितना क्यूट है, ये पूरा मेरे जंकुक पे गया है। हाँ नहीं, तेई पे भी गया है, देखो अच्छे से। हाँ, तुम दोनों पे गया है, बहुत क्यूट है हमारा पोता। बधाई हो तेई, बधाई हो बहन,
बधाई हो मेरी प्यारी बहन लीजा, ली भैया और सुनील भैया, थैंक यू। हाँ हम बहुत खुश हैं बहन तुम्हारे लिए। हाँ थैंक यू। देखो तो बेबी को, हाँ कितना क्यूट है। तुम दोनों पे गई है पूरा, तुम दोनों में पता नहीं कितना बदमाश होगा, तुम दोनों ही तो कम नहीं हो ना। हाँ वो तो मुझे भी पता है। हाँ ये कुछ बोल रही हो? नहीं फिर सर ऐसी बहुत सारी बात करते हैं। तो अब तुम पहले से ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कल तुम्हें डिस्कस कर देगा। ठीक है मैं कल चली जाऊँगी। चली जाऊँगी? क्या मतलब? तुम्हारे और मेरे बीच में जो बात हुई थी बेबी होने के बाद मैं चली जाऊँगी। ठीक, तुम इतना कैसे बोल सकते हो? तुम थोड़ा सा भी बेबी के बारे में नहीं सोचोगे, मेरे बारे में नहीं सोचोगे? जिनको तुम्हारे मेरे बीच में ये बात हुआ था, तुम बेबी को तुम्हारे पास रखो। मैं अपनी बेबी के बिना मैं जी लूँगी जैसे भी रहेगी। पहले भी मैंने मेरी मॉम ने को खो दिया है और बाद में मैंने तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुमने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हारी बेबी मेरे पास था, मैंने दे दिया है और कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो मैंने सोचा था इतने दिन में तुम बदल जाओगी, तुम्हारे प्यार करने लगोगी, तुम तकलीफ हो जाएगी, लेकिन तुम हाँ तुम्हारा प्यार कभी भी नहीं जानको। मैं कभी भी भूलना चाहती कि तुम मेरे जो भी किया है। तो मैंने जो भी किया मैं मानता हूँ मैं गलती किया हूँ, लेकिन इतनी बड़ी तो सजा मत दो ना। मैं कोई सज़ा नहीं दे रही हूँ, तुम्हें बेबी से मतलब था ना, मैं तुम्हें बेबी दे रही हूँ ना। नहीं मुझे सिर्फ बेबी से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझते हो? बताओ। मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी हमारी बात हुई थी वैसे ही मैं कल चली जाऊँगी, तुम रह लेना अपनी बेबी के साथ। ठीक है ताई, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो मुझे बेबी नहीं चाहिए। मैं एक माँ से एक बेबी को अलग नहीं करना चाहती हूँ, चाहे मुझे कितना भी सफ़र करना पड़े। तुम तुम्हारी बेबी को लेकर जा सकते हो। ठीक है मैं अपनी बेबी को लेकर चले जाऊँगा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर जब वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है फिर बेबी को लेकर अपने घर पे जाता है। बेबी ये देखो ये मम्मा का घर है, हम दोनों यहाँ पे बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, हमें कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेबी। फिर बच्चा बहुत ही रोने लगता है। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? रो मत, देखो मम्मा है ना, देखो ये भूख को लगी है, रुको मैं अभी तुम्हें खिलाती हूँ। फिर तेरी बेबी को फीड करवाती है। पेट भर गया है मेरी बेबी का, पेट भरा है ना बेबी। फिर से बच्चा रोने लगता है। अरे रो क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। उसी वक्त लीजा घर पे आता है। लीजा आओ, बेबी तो बहुत रो रहा है। हाँ बहुत रो रहा है, मैं कब से शांत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो शांत नहीं हो रही है। और होगा भी कैसे? मतलब तूने उसके साथ जो गलत किया है। क्या मैंने? हाँ तूने बेबी को उसके डैड से दूर रखा है ना। लीजा मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुझे सुनना पड़ेगा ताई, तूने गलत किया है। तूने उसके डैड से दूर रखा है, बेबी को क्या गलती है पर तू बता। हाँ मैंने तो जंकू को बोला था बेबी को उसके पास रखने के लिए, उसने तो मेरे पास रखने के लिए बोला है ना, तो मेरी क्या गलती है? हाँ तेरी गलती है, मैं मानता हूँ जंकू ने गलती की थी, लेकिन उसको तो मैं सुधरने की बहुत कोशिश की। इतना टाइम तक तेरा इतना ख्याल रखा, इतना केयर किया, इतना प्यार किया, तुझे वो नहीं दिखाई दिया? एक गलती दिखाई दे रही है, एक गलती। इतना तू एक बात बता, वो इतना दिन तक तुझे इतना केयर किया, प्यार किया, बेबी का ध्यान रखा, तेरा ध्यान रखा, तो वो तुझे तो दिखाई नहीं देता क्या? हाँ वो एक गलती की है, वही तो पकड़ के बैठे है कि वो उसने तेरे से जबरदस्ती किया, तो ऐसा किया वैसा किया, और तू ये नहीं देख पा रही कि वो सुधर चुका है, वो लाइफ में तेरे साथ खुश रहना चाहता है, तेरे साथ तेरे बेबी के साथ, तुम दोनों के साथ वो खुश रहना चाहते, तुझे वो दिखाई नहीं देता? हाँ तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश है। हाँ क्या बोलते बंद हो गई? मैं सच बोल रही हूँ, अब बोले तो बंद हो गई ना। हाँ तू जो गलती की ना तो पछताएगा, मैं बोल रही हूँ तो पछताएगा, अगर तू अभी भी नहीं सुधरा इस गलती को। और अगर तो अभी तक टाइम है, अभी भी टाइम है, तू जंकू के पास लगा। वो हाँ मैं बोल रही हूँ ना ताई, मैं तेरी फ्रेंड हूँ और मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। जंकू गलती किया था लेकिन अभी तो गलत नहीं है ना, तेरा तो ख्याल रखता है ना, तुझसे प्यार करता है ना, तो फिर हाँ इज्जत बोला मैंने गुस्से में आके अभी भी टाइम है, तो जा जंकू के पास। हाँ मैं अभी जा रही हूँ, बेबी चल दादा के पास जाते हैं। तो जल्दी से बेबी को लेकर जंकू के पास जाता है, और दूसरी तरफ जंकू जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, बहुत नशा करता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। जंकू ये तुमने क्या किया है जंकू? हाँ मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा टाइम में छोड़ के चला गया, तो और मैं क्या करूँगा बताओ? जंकू आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।
वो क्या चीज़ होता है, इतना दिन तक मैंने माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ी नहीं मिला। और बहुत अच्छी है ताई ने मुझे बहुत अच्छा किया, मेरी बेबी से मुझे अलग कर दिया, बहुत अच्छी है, मेरी गलती है और इसलिए मुझे सफ़र करना पड़ेगा, क्यों ना करें। जंकुक मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। देखो मेरा बेबी वो तो ताई लेके चला गया, मेरी जान लिया, मैं ताई का खुशी चाहता हूँ और इसलिए जंकुक चुप हो जाए, प्लीज़ चुप हो जाए। देखिए जंकुक को बस के हक करता है। तेज जंकुक को लेकर बिस्तर पर सुला देता है। जंकुक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है उसके बेबी उसके पास ही है। बेबी बेबी तुम यहाँ पर, मैं जाग सपना देख रही हूँ बेबी। दादा तुम्हें बहुत प्यार करता है बेबी, दादा तुम्हें बहुत प्यार करता है दादा। बेबी मेरा बेबी। जंकुक अभी भी रो रही हो ताई? मैं सपना देख रही हूँ, सपनों में भी तुम आते हो ताई। नहीं ये सपना नहीं है जंकुक, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो बेबी और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। क्या सच में ठीक तुम हो? फिर जंकुक केक को कस के हक करता है। मुझे छोटा मत जाता है। नहीं जंकुक कभी भी नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे माफ कर दो। नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। I love you जंकुक, I love you के। तब इन दोनों का बच्चा रोने लगता है। ओह बेबी हम दोनों तुम्हें भी प्यार करते हैं, देखो कैसे शिकायत कर रही है। बेबी मेरे दो बेबी हैं, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। कुकी हाँ चलो तो शादी कर लेते हैं। हाँ शादी है तुमसे कभी भी नहीं जंकुक। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें प्ले बॉय हो और मैं तुम्हें कैसे भरोसा करूँ। हाँ मैं प्ले बॉय से शादी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ ये तुम क्या बोल रही हो ताई? हाँ मैं सिर्फ अपनी बेबी की दादा से शादी करूँगी, तुमसे नहीं। तुम भी ना खाए, मुझे तो डरा ही दिया। तो मैं तो हार्ट पे भी करने वाला था। पागल गई है, मैं इससे भी ज्यादा हार्ट अटैक तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ वो कैसे? ऐसे। बेबी रो मत, हम तुमसे भी प्यार करते हैं, देखो कैसे शिकायत कर रही है। कुकी चलो आ ले बेबा, गुस्सा नहीं होते। मम्मा दादा तुमसे प्यार करता है, ऐसा नहीं करते। चलो तो जल्दी से शादी कर लेते हैं और हमारी फैमिली को कंप्लीट करते हैं। वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं बाद में बताऊंगी कैसे कंप्लीट करता है, पहले शादी कर लो। अच्छा ठीक है। ताई बेबी सो गया है क्या? हाँ जस्ट अभी। ओके चलो अब हमारी फैमिली कंप्लीट करते हैं। हाँ इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम दो और हमारे दो। कुकी तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दबाजी हो रही है? नहीं अब तो मुझे और इंतज़ार नहीं हो रही है। चलो पहली बार तो बाय मिस्टेक हो गया था, अब मैं ये मिस्टेक दोबारा करना चाहती हूँ। हाँ कुकी चलो मत हो जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। नहीं कहीं आज तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। तुम्हें नहीं लगता बेबी को भाई बहन की ज़रूरत है? नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो अकेली काफ़ी है। नहीं मुझे लगता है उसको भाई बहन देना चाहिए, हम दो हमारे दो। हाँ चलो। ओह कुकी चलो ना बेबी। हाँ मैं तुमसे तो जीत नहीं सकती। हाँ मैं जीतने में नहीं दूंगा। फिर ऐसे केकू का उसके बच्चे के साथ बहुत खुश रहता है।